एक्सरसाइज 4.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट मेथड इज फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन के हम आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। अब इसमें है क्या, जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये 16 है, इसको मैं लिख सकता हूं +4 का स्क्वायर। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 4 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे -2 आइडेंटिटी के मुताबिक फर्स्ट टर्म x एंड सेकंड टर्म इज 4। तो आप इसको चेक कर लें, ये x स्क्वायर ही है, 4 × 2 8x ही है, और ये 4 का स्क्वायर 16 है। अब हम इसको आइडेंटिटी का यूज करके इसको कंबाइन करते हैं। रिकॉल कर लें, ये आइडेंटिटी माइंड में रखें, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के मुताबिक मैं इन 3 टर्म्स को क्लोज कर रहा हूं, लाइक दैट x - 4 होल स्क्वायर। ये मेरे पास इस गिवन पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली एक मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल, उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल के बाद ये जो हमारे पास बना है x - 4 इसका स्क्वायर, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा दें। ये 7 प्लस माइनस, ये रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी मेरे पास बनेगा +- x - 4। अब यही हमारे पास आंसर है। ये जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है x² - 8x + 16, इसका स्क्वायर रूट ये हमारे पास +- x - 4। सिमिलरली देखिए इसका सेकंड पार्ट, मैं अगेन इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करने के लिए लिखता हूं। फर्स्ट को मैं लिख लूं 3x होल स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो। अभी मैं इसकी देखता हूं कि मेरे पास सेकंड टर्म इसकी क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास 3x है, सेकंड मेरे पास 2 है, ये प्लस वैसे का वैसे 2 हमारे पास आइडेंटिटी का, और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। आप गौर करें, 2 × 3 6 होता है, 6 × 2 ये 12x ही है। अब इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली इसको क्लोज कर रहा हूं, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अगेन वही मेथड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगा लें, इधर भी हम 3x प्लस 2 और होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, +-3x प्लस 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। इसको फिर हम देखते हैं 36a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 6a होल स्क्वायर। मेरी कोशिश है मैं इसको कंप्लीट कर लूं स्क्वायर की फॉर्म में, और ये 49 इसको मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, इसके बाद ये प्लस का साइन है, मैं यहाँ पे प्लस का साइन 2 आइडेंटिटी का, और फर्स्ट टर्म मेरे पास 6a और सेकंड टर्म मेरे पास 7। इस आइडेंटिटी को ज़हन में रखते हुए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैं इस आइडेंटिटी को अगर क्लोज करता हूं तो a प्लस b होल स्क्वायर ये क्लोज होके बनता है। अब इसी आइडेंटिटी को देखें आप, तो फर्स्ट मेरे पास टर्म है a और सेकंड टर्म है मेरे पास 7, और इनका होल स्क्वायर दरमियान में पॉजिटिव का साइन जो 2 से पहले है। अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग साइड्स पे स्क्वायर रूट, कैसे, 36a स्क्वायर
प्लस 84a प्लस 49, ये उसका स्क्वायर रूट इस साइड पे भी हमने ले लिया है गिवन पॉलिनोमियल का, और जो भी हमारे पास आइडेंटिटी बनी है स्क्वायर की उसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, और ये प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज प्लस माइनस 6a प्लस 7। अब इसको देख लें, 64 और y स्क्वायर, ये 8y होल स्क्वायर हो जाता है इनका स्क्वायर, और ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं उसी तरह स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। अब मैं इसको इस आइडेंटिटी को ज़हन में रखते हुए क्लोज कर देता हूं, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे 8y प्लस 2, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस उधर देख लो। अब इस आइडेंटिटी को हम इसको इस आइडेंटिटी के मुताबिक जो गिवन पॉलिनोमियल है, हम इस आइडेंटिटी के मुताबिक इसको लिख सकते हैं 8y माइनस 2 होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, by taking square root on both sides we get given polynomial जो है उसको लिखते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, और इस साइड पे प्लस माइनस लगा के जो हमारे पास पॉलिनोमियल आइडेंटिटी बनी है स्क्वायर की फॉर्म में, वो इसको कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस 8y माइनस 2 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं बन रहा तो पहले मुझे कुछ कॉमन लेना होगा, मैं 2 कॉमन लेता हूं, मेरे पास बाकी बचेगा 100t स्क्वायर माइनस 60 और ये t प्लस 9। अब ये 2 वैसे, इसका अब स्क्वायर कंप्लीट करें 100t होल स्क्वायर, इतने को देख लें, ये 2 है, ये 100t होल स्क्वायर माइनस, अब इस सेकंड टर्म को देख लें, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2 आइडेंटिटी का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। अब हम इसको देखते हैं आगे, ये 2 इसको लिख लेंगे 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमने पहले भी लिखी, मैं फिर लिख रहा हूं, इस आइडेंटिटी को मैं यूज कर रहा हूं ए बी प्लस, तो इसको हम इकट्ठा करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको क्लोज किया है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम गेट करते हैं जी 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब मैं स्क्वायर रूट को सेपरेट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, और इधर 10t माइनस 3 इसका स्क्वायर रूट हम अलग कर देते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10t माइनस 3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। सेम वे आप इधर देखें, 10 कॉमन ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब हम इसको स्क्वायर बनाने की लिए इसको यूं लिख लेते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड। तो इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली उधर मैंने मेंशन किया, हम इकट्ठा करेंगे तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बनेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल जो है उसको यहां पे मैं राइट कर रहा हूं, इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, और दूसरी साइड पे भी मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं 10 इंटू 2x प्लस 3 स्क्वायर का, ये बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट है। अब 10 का स्क्वायर रूट आप अलग कर लें, 2x प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2x प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया। तो हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड
अर्लियर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के टू मेथड्स हैं। वन मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड इज बाय डिवीजन। अब हम डिवीजन मेथड सीखते हैं। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, हम इसका स्क्वायर ये देखना है। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 4x4। 4x4 इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर आएगा 2x2। अब ये जो 2x स्क्वायर है वो हम इधर लिख देंगे और वही 2x स्क्वायर हम इधर लिख देंगे। दोबारा सुनिए, सबसे पहले तो हमने ऑर्डर देखना है कि पहले x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और एंड पे x की पावर 0 है। ये ऑर्डर करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने इस फर्स्ट वाले को देखना है, लीडिंग टर्म को, कि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है। तो ये लीडिंग है 4x4, इसका स्क्वायर रूट होता है 2x2। अब मैंने वही 2x2 इधर लिख दिया, वही 2x2 इधर लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आएगा 4x4। इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये मेरे पास आंसर आ गया और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपने यहां पे गौर करना है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। ये जो मेरे पास इधर जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे अब ये 2 है, इधर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी कोफिशिएंट है जो इधर लिखा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। अपनी तरफ से हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये रफ में करना है, आपने इसको अपने ज़हन के अंदर रख के 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इस टर्म को नीचे लिख लें, -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। ये नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन आपने इधर लगा देना है, वही नेगेटिव का साइन आपने इधर लगा देना है। अब इसके बाद लिखा हुआ है 28। 28 को आपने 4x स्क्वायर से एक ऐसा नंबर ढूंढना है, जैसे ये 28x क्यूब है, इसको आपने 4x स्क्वायर से डिवाइड करवाना है तो आंसर आएगा 7x। अब ये जो 7x आया है, 28x क्यूब को 4x स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाया है, हमारे पास आंसर आया है 7x। वही 7x हमने इधर लिख देना है, वही 7x हमने इधर लिख देना है। अब इस 7x को, ये वाला नेगेटिव 7x, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है और इसके साथ भी। तो अब क्या बनेगा, -27 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -28x क्यूब, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, 49x स्क्वायर बन जाएगा। क्या करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड 1, 12 आ गया और ये x का स्क्वायर। अब इस टर्म को हम नीचे ले आएंगे और इस टर्म को भी नीचे ले आएंगे। यहां पे हम लिख देंगे 42x स्क्वायर प्लस 9। अब फिर वही प्रोसीजर है, पहले हम इस 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा के 4x4 लिख चुके हैं। अब हम यही लिखेंगे 4x स्क्वायर, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के ये हो जाएगा 14x, ये हम लिखेंगे। दोबारा ज़हन में रख लें, इस 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख देना है। अब इसके बाद ये सारा रफ अमल में होगा, इधर बस समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये हो गया। अब यहां पे नेगेटिव का साइन है, यहां पे भी नेगेटिव का साइन लगाएंगे, वही नेगेटिव का साइन हम इधर लगाएंगे। अब इधर है 12x स्क्वायर, उसको डिवाइड करवा देंगे 4x स्क्वायर के साथ, आंसर 3 आएगा। तो ये जो 3 है वो हम यहां पे लिख देंगे और वही 3 अब हम इधर लिख देंगे। अब करना क्या है, फिर सिर्फ इस -3 को, इस -3 को हम पकड़ेंगे और इसके साथ और इन तीनों के साथ हम
मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले -3 को हम 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस है, यहां पे प्लस है, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 42x बन जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये 9 बन जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, डिवीजन क्योंकि हम कर रहे हैं मेथड, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये यहां पे नील का स्क्वायर रूट होगा। यहां पे हमने पॉलिनोमियल लिख लेनी है जो भी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जो हमारे पास इसका ये वाला आंसर है, ये इतना, ये हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। सेम वे आप इधर देख लें, हम इसको लिखते हैं जी। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है 121x4, 121x4 यानी 121x4 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं, ये 11x स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर रूट 11x स्क्वायर आता है, तो 11x स्क्वायर हम इधर लिख देंगे, वही 11x स्क्वायर हम इधर लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 121x4 आएगा, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे उतार लेंगे, 198x³ माइनस 183x स्क्वायर, इसको भी नीचे और इस टर्म को भी हमने नीचे उतार लेना है। ये समझने के लिए मैंने एरो के निशान लगाए हैं कि हम इन दो टर्म्स को नीचे लेके यहां पे लिख रहे हैं और यहां पे लिख रहे हैं। अब हमने करना क्या है, इधर 11x स्क्वायर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x स्क्वायर आ जाएगा। ये नेगेटिव का साइन है, वही साइन इधर आएगा, वही साइन इधर आएगा। अब 198x³ को 22x स्क्वायर से पास 9 और ये इसको कैंसिल करके हमारे पास एक x बचेगा, तो इसको डिवाइड करने से 9x आंसर आता है। वही 9x हम इधर लिख देंगे, वही 9x हम इधर लिख देंगे। अब हमने करना क्या है, इस -9x स्क्वायर को, इस -9x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 81x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो, इसका आंसर हमारे पास आएगा 4 और ये 16 2 कैरी और ये x स्क्वायर, आगे इसको हम उतार लेंगे, 216x स्क्वायर प्लस 144, ये वैसे ही लिखेंगे 22x स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के 18x लिखेंगे, यहां पे नेगेटिव का साइन आएगा, ये दोनों नेगेटिव के हैं, वही नेगेटिव का साइन इधर, वही नेगेटिव का साइन इधर आ गया। अब हम 264 को 22 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही 12 हम इधर लिख देंगे। अब इसी 12 को, इसको माइनस के 12 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, और वही 12 हम इधर लिखते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा -264, ये हो जाएगा प्लस का 216x और ये हो जाएगा माइनस प्लस 144। तो यहां पे हम साइन जब चेंज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होके हमारे पास नील बचा, 0 आंसर है। सो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 होता है। इसको देखते हैं, अगेन स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड से, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले ये देखें x की पावर 4 है, उसके बाद x की पावर 3 होनी चाहिए, x की 2 है और उसके बाद x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, इसका हमने ऑर्डर चेक कर लेना है। साथ इसको देखें, मैं दोनों क्वेश्चंस पैरेलल चलाता हूँ, इधर x की 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। हमने पहले स्टेप में क्या करना है, ये x की 4 है, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। x की 4 का स्क्वायर रूट होगा
x का स्केयर। वही x का स्केयर हमने इधर लिख देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, यहां पे आ जाएगा x की पावर 4 और ये इसको कैंसिल कर देंगे। सेम वे आप इधर देखिए, मेरे पास फर्स्ट जो है 4x4 है, इस 4x4 को आप स्केयर रूट में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्केयर। वही 2x स्केयर आपने इधर लिख देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 4x4 आपके पास यहां पे आ गया, ये नेगेटिव, ये इसको कैंसिल करवा देंगे। अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहां से इस माइनस अगली टर्म को नीचे उतार लेना है, -10x³ और एक और को भी 27x² y²। सेम वे आप इधर -12x³ + 37x² को यहां से नीचे उतार लेंगे। अब इसके बाद यहां पे जो भी इधर लिखा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट को, यहां पे कोफिशिएंट 2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। मे बी इधर 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी इधर हो, इस 2 की जगह पे जो भी हो उसको मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ ही करना है। तो जब हम इस 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x²। ये माइनस का साइन यहां पे भी आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा। अब इस 12x³ को ऊपर रखे, 4x² से डिवाइड करवा दे, आंसर आपके पास आएगा, ये देखिए 12x³ / 4x², ये आंसर आ जाएगा 3 और ये पावर एक कम होके यहाँ पे x रह जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -3x। वो इधर लिख दे और वहीं इधर लिख दे। इसके बाद क्या करना है, इस -3x को आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -12x³ + 9x²। अब आप इसको कर लें, ये इससे कैंसिल, ये माइनस का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 28। 39 में से 9 आप निकालेंगे तो x²। अब इस -42 को यहां पे ले आए और +49 को भी यहां पे लिख दें। सेम वे आप इधर देखें, आपने ऐसे इसको लिख लेना है 4x², लेकिन इसको लिखने से पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6x हो जाएगा। यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे भी प्लस आ जाएगा। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 आंसर आएगा, 7 हम यहां पे लिखेंगे। अब इस +7 की बारी है और वहीं 7 हम यहां पे लिखेंगे, इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 28x² -42x और प्लस का 49। तो एंड पे हमारे पास ये साइन चेंज होके कैंसिल, हमारे पास 0 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका स्क्वायर रूट ±2x² -3x + 7 के इक्वल x²। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 2x²। अब इसको आपने यहां पे लिख लिया है, यहां से डिवाइड करवाते हैं तो ये है -10x³ y +27x² y²। ये नेगेटिव है, यही नेगेटिव इधर, यही नेगेटिव इधर, ये 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करवाएंगे 5 आंसर आएगा और x² को डिवाइड करवाएंगे x बचेगा, यहां पे -5xy। अब इस -5xy को, इतने को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ भी, और इधर भी हम -xy लिखेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा -10x³ y -25, ये माइनस और माइनस प्लस 25x² और y²। अब हमारे पास ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच गया माइनस, इसको करते हैं सॉल्व, तो 2x² y और आगे से हम उतार लेंगे इसको 10 को भी और y4 को भी नीचे, -10xy³ + y4। अब हमारे पास क्या है जी, यहां पे अगेन हम इस 2x² को वैसे ही लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के -10xy। अब यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे भी प्लस।
अब 2 को इस 2 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1 आएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होके बाकी हमारे पास इधर सिर्फ y अकेला बचेगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अकेला बच जाएगा, ये वाई स्क्वायर, वहीं हम प्लस वाई स्क्वायर इधर लिख देंगे। अब इस प्लस वाई स्क्वायर को बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई 4, ये इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बाकी 0 बचेगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका स्क्वायर रूट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y2 आता है, ये एक्स स्क्वायर है, ग्रीन से शायद अच्छा नजर है फैक्टराइजेशन की। और बिजनेस मैथमेटिक्स से ये एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया गया है जो हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि एक इन्वेस्टर है, वो रिटर्न कर रहा है x in rupees after investing 1000 rupees in given by quadratic equations. तो फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न। तो जो x है ये थाउजेंड्स में वैल्यू दी गई है, तो हमने वो लेवल फाइंड करने हैं, x की वो कीमत फाइंड करनी है, दूसरे लफ्जों में जहां पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न 0 हो। तो हम इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, नेगेटिव कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, हम इसके फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, और आफ्टर फैक्टराइजेशन अब हम कॉमन लेते हैं, यहां से 2 कॉमन, x माइनस 4, तो मेरे पास इसके फैक्टर बन गए x माइनस 4 एंड x माइनस 2। सिंस जो वो कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लेवल आपने फाइंड करने हैं जहां पे r ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास rx के जो फैक्टर्स आए हैं इन्वेस्टमेंट के वो -4 इंटू x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ rx। तो हमने rx को 0 रख के इसको सॉल्व किया है। अब ये -1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लिख लेते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, फैक्टर्स 2 हैं इसके, या तो ये 0 है फैक्टर या दूसरा 0 है, यहाँ पे 4 आंसर, यहाँ पे 2 आंसर। अब जो हमारे पास लेवल्स हैं इन्वेस्टमेंट के 4 एंड 2, यहाँ पे जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो 0 है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट कहता है कि कोई कंपनी है और वो प्रॉफिट हमें दे रही है रुपीस में, उसकी कोई यूनिट उसने सेल की है और जो प्रोडक्ट का मॉडल है वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन से उसने दिया है कि उनको जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन इसको शो कर रही है। तो अब हम इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म ये बन गई और फर्स्ट टर्म हमारे पास x है और ये सेकंड टर्म बन गई। अब एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, x माइनस 5 होल क्यूब ये आइडेंटिटी बनती है, इधर रिकॉल कर लें आइडेंटिटी को, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस आइडेंटिटी को हम जब क्लोज करते हैं तो a माइनस b होल क्यूब के इक्वल आंसर आता है। तो ये हमारे पास उसका प्रॉफिट की एक्सप्रेशन है। अब ब्रेक इवन पॉइंट सामने मालूम करना है जहां पे प्रॉफिट 0 है। तो अब वो कह रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट 0 है तो p ऑफ x को लें आप 0, देन x माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, तो दैट इज द ब्रेक डाउन पॉइंट। 5 जो है x की वैल्यू, ये वो ब्रेक डाउन पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट 0 होता है। एप्लीकेशन है हमारे पास इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रॉब्लम उसने दी है कि पोटेंशियल एनर्जी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरीज कर रही है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, तो उसको उसने रिलेट कर दिया है क्यूबिक फंक्शन के साथ। तब वो कहता है कि वो पॉइंट आप मालूम कर दे जहां पे एनर्जी की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास सिंपल
गिवन क्यूबिक फंक्शंस को हम पकड़ते हैं। यहां से फैक्टराइजेशन के लिए मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, x भी कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं 2x, वैसे इसके फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर माइनस का, अब ये 2 है जी, तो माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2, 1 कॉमन x माइनस 2। अब हमारे पास ये 2x और x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1। अब ये हमारे पास फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड का फंक्शन जो है उसके फैक्टर बन चुके हैं। तो अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कि ये फंक्शन किधर किधर जीरो है। तो अब अगर हम इस फंक्शन को जीरो कंसीडर करते हैं, लेते हैं जीरो, तो ये 2x इंटू x माइनस 2 एंड x माइनस 1 ऑल फैक्टर्स आर जीरो, तो देन 2x जीरो हो सकता है, x माइनस 2 जीरो हो सकता है और x माइनस 1 भी जीरो हो सकता है। यहां से x जीरो, यहां से x2 और यहां से x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू जब जीरो है, जब 2 है, जब 1 है, उस वक्त आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। इंजीनियरिंग से फंक्शन लिया है और यंग्स मॉडुलस को रिलेट किया है एक फंक्शन के साथ और कह रहा है आप फाइंड कर दें कि y जो फंक्शन ऑफ x है किस किस जगह पे जीरो आंसर देता है। ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, यहां से 2 कॉमन x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन x माइनस 3, ये x माइनस 3 कॉमन और 2x माइनस 2। अब ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो अब वो कहता है कि जो फंक्शन है वो जीरो होता है, तो x माइनस 3 और 2x माइनस 2 जीरो। अब कहां कहां पे ये जीरो है, या तो इस जगह पे जीरो है या फिर इस स्टेट पे ये जीरो है। तो x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1। अब ये वो वैल्यूज हैं x की जहां पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का गिवन फंक्शन हमें आंसर जीरो देता है।